राधे राधे प्रिय साधको नमः शिवाय। इस वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा यानी मार्गशीर्ष पूर्णिमा आई है। गुरु विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर 2025 को है। पूजा पाठ, व्रत और भक्ति के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन की गई पूजा दान, स्नान, दान पुण्य और शुभ फल देती है। चांद की पूर्णता के चलते उसकी प्रकाश शक्ति से मन और आत्मा दैवीय ऊर्जा पाती है। अगर हम इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा को सही श्रद्धा, सही भावना, सही विधि से मनाएं तो उसका क्या लाभ हो सकता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या बचना चाहिए, व्रत व पूजा का सही क्रम क्या हो सकता है और साथ में अपनी आत्मा को, अपने परिवार को, अपने जीवन को कैसे स्वच्छ, शांत और सकारात्मक बना सकते हैं। पूर्णिमा का दिन, शुभ मुहूर्त, स्नान, दान और व्रत शुरू 4 दिसंबर 2025 की सुबह। जब सुबह की पहली किरण आए, सूर्यदेव अपनी आभा बिखेरे, यही वह शुभ समय है जब पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी। सबसे पहले अगर संभव हो सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, क्योंकि उस समय वातावरण शुद्ध, मन स्वच्छ और आत्मा रिसेप्टिव होती है। उस समय आप अपनी नित्य क्रिया करें, स्नान करें, यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी, तालाब या सरोवर में स्नान करें, नहीं तो साफ पानी से नहा लें। अपने शरीर और मन को शुद्ध करें, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मन में शांति रखें। अपना मन, शरीर, विचार सब स्वच्छ होने चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं, पूर्णिमा व्रत, तो इस दिन भर का व्रत हो सकता है, या आप स्वयं अपनी सामर्थ्य अनुसार हल्का उपवास रख सकते हैं। जो व्यक्ति व्रत नहीं रख पा रहे, वे भी दिन भर संयम रखें, सादगी रखें। और अगर संकल्प हो दान पुण्य करने का, तो इस दिन दान बहुत शुभ माना गया है। विशेष रूप से अनाज, गुड़, चावल, तिल, वस्त्र, जरूरतमंदों को भोजन, दान इत्यादि, ये सब बेहद शुभ फल देते हैं। कहा गया है कि इस दिन दान करने से पुण्य और फल दोगुना मिलता है। पूजा पाठ, देवता आराधना, दीपदान और चंद्रमा पूजा। घर में पूजा करने वालों के लिए पूजा स्थान पहले से स्वच्छ करें। यदि संभव हो रंगोली बनाएं, तुलसी की पत्तियां सजाएं, दीपक जलाएं। पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु या चंद्रदेव को पूजते हैं तो साफ सफाई, श्रद्धा, भक्ति बहुत जरूरी है। घर में दीप जलाएं, मिट्टी का दीपक, घी या तेल का दीपक, क्योंकि प्रकाश का महत्व भी बहुत बड़ा है। कहते हैं कि दीप प्रकाश अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है, उस घर में समृद्धि और सुख का वास करता है। चंद्रमा की पूजा, क्योंकि ये पूर्णिमा की रात है, चांद की प्रकृति विशेष होती है। चांद की किरणों का स्पर्श, उसकी शीतलता, उसकी शुद्धता, सब कुछ मन, मस्तिष्क और भाव को शांत करता है। इसलिए चांद निकलने के बाद शाम को या जैसे ही चांद दिखाई दे, आसमान की ओर माथा टेककर चंद्रदेव को जलपान दो, चंदन से उनका ध्यान करें। अगर संभव हो तो गायत्री मंत्र या चंद्र मंत्र का जाप करें, इससे मन को शांति और सुकून मिलेगा। पूजा के बाद दान और दान पुण्य करने की प्रवृत्ति रखें। जितनी सहमति हो उतना दान करें, चाहे भोजन हो, अनाज हो, वस्त्र हो, जरूरतमंद की मदद हो। दान पुण्य का अवसर है। व्रत में क्या खाएं? व्रत भोजन, पारण, संयम। अगर व्रत रखते हैं, कुछ लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं, कुछ हल्का उपवास रखते हैं, ये आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी अगर आप हल्का या ब्रेकफास्ट व्रत कर रहे हैं या दिन में भोजन करना चाहते हैं, तो साधारण, पवित्र, संतुलित भोजन रखें। ताजा फल, हल्का भोजन, दूध, पूरी सब्जी से बचें। हल्के व्यंजन। बहुत जरूरी है कि व्रत के दौरान अनहिंदू या तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज, भारी मसाले, मांस, मदिरा आदि से परहेज करें। ऐसा भोजन व्रत के प्रभाव को कम कर देता है।
जब रात हो जाए या व्रत पूरा करना हो यानी पारण करना हो तो पारण शुभ मुहूर्त का इंतजार करें। जैसे ही तिथि समाप्त हो जाए पारण करें। इस बार 4 दिसंबर की तिथि की शुरुआत सुबह और 5 दिसंबर 2025 को तिथि समाप्त होगी, इसलिए पारण करने की विधि के अनुसार तत्पर रहें। पारण में हल्का सादा भोजन लें। अगर व्रत पूरा किया है तो दूध, मिठाई, खीर, अन्न, दाल, रोटी, सब्जी आदि करें, लेकिन साधारण, संतुलित, सच्चे मन से दान दक्षिणा देकर भोजन करें, जिससे व्रत का फल और पुण्य बढ़ जाए। उद्देश्य आत्मा शुद्धि, मन शांति, परिवार में सुख समृद्धि। ऐसा व्रत पूजा हमें सिर्फ धार्मिक कर्म नहीं सिखाता, बल्कि जीवन की सादगी, संयम, स्वच्छता, दान भाव, आत्मा निर्मलता, परिवार मान, आस्था, भक्ति सब कुछ सिखाता है। अगर हम पूर्णिमा व्रत, पूजा, दान, दिया, चांद पूजा, इन सब को श्रद्धा, भक्ति और समझ से करें तो न सिर्फ हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है, बल्कि हमारे मन, हमारे विचार, हमारा दृष्टिकोण भी बदलता है। हमें याद रखना चाहिए, पूजा व्रत सिर्फ रिवाजा नहीं, एक अनुभव है, एक मौका है आत्मा को ताजा करने का, परिवार को जोड़ने का, जीवन को सरल और दिव्य बनाने का।